गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। प्रीवियस लेक्चर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। सो व्हाट इज ए नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. It is structural and functional unit of kidney, or you can say it is structural, functional और filtration unit of kidney. Kidney के अंदर जो working unit होती है that is nephron. And what is the number of nephron? Each kidney has million of nephron in it. Millions of nephrons are present in each kidney. Now this nephron is made up of two parts. Number one is Malpighian body and number two is renal tubule. Malpighian body and renal tubule. Malpighian body is further divided into two parts, Bowman capsule and glomerulus. Renal tubule is further divided into three parts, PCT, loop of Henle and DCT. That we'll see in the diagram. तो ये दो पार्ट से बना हुआ है भाई, Malpighian body and renal tubule. अगर हम एक नेफ्रॉन का डायग्राम देखें तो ये एक नेफ्रॉन का डायग्राम है, ठीक है। इस नेफ्रॉन के इस डायग्राम में ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इट इज़ नोन एज बोमैन कैप्सूल, राइट। ये जो रेडिश पार्ट आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ये है ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। किडनी के अंदर जो एयोटा की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी। प्रीवियस डायग्राम्स में हमने देखा था रीनल आर्टरी की ये ब्रांच है और इसको हम कहते हैं एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या कहते हैं इसको? एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल बोमैन कैप्सूल के कैविटी के अंदर आके क्या हो जाता है? ब्रांच हो जाता है, एक नेटवर्क बनाता है कैपिलरीज का, और उस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमरुलस। क्या कहते हैं उसको? ग्लोमरुलस। तो देखिए इसकी लेबलिंग देखिए। सबसे पहले ये जो पार्ट है, दिस पार्ट अभी मैंने आपको बताया दिस इज़ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी है भाई, इसकी ब्रांच हाई है और इसको हमने क्या नाम दे दिया? एफेरेंट आर्ट्रियोल। क्या नाम दिया इसको? एफेरेंट आर्ट्रियोल। दिस पार्ट, दिस कप शेप स्ट्रक्चर, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है? बोमैन्स कैप्सूल। दिस इज़ कॉल्ड बोमैन्स कैप्सूल। और इस बोमैन कैप्सूल्स के अंदर जो नेटवर्क है फाइन कैपिलरीज का, दैट इज़ नोन एज ग्लोमरुलस। बोमैन कैप्सूल एंड ग्लोमरुलस टुगेदर दे फॉर्म मालफिजियन बॉडी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये बोमैन कैप्सूल और ये ग्लोमरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, इसको हम क्या कहते हैं? मालफिजियन बॉडी कहते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको दिखाया, ठीक है भाई। उसके बाद ये एफरेंट आर्ट्रियोल ब्रांच हो जाता है किसके अंदर? ग्लोमरुलस के अंदर। और ग्लोमरुलस से फिर ये सारी जो कैपिलरीज हैं ये ज्वाइन करके क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। ये तो क्या था भाई? एफरेंट आर्ट्रियोल। यहाँ से निकला तो ये क्या बना भाई? इफरेंट आर्ट्रियोल, राइट। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये ब्लूइश पार्ट जो आपको दिख रहा है, यहाँ से बोमैन कैप्सूल के नीचे से ये जो पार्ट है, क्वाइल्ड पार्ट है जिसके ऊपर ये पेन चल रहा है, ये पार्ट कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। दिस होल पार्ट along which my pen is moving, it shows, यहाँ से लेके ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है रीनल ट्यूब्यूल। और ये रीनल ट्यूब्यूल तीन पार्ट्स के अंदर क्या है भाई? डिफरेंशिएटेड है। फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड पीसीटी। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? इस पार्ट को हम कहते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस पार्ट रिप्रेजेंट पीसीटी, राइट। इस पीसीटी के चारों तरफ, लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ
ये DCT पार्ट है, इसके चारों तरफ ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। दिस ट्यूब्यूल पार्ट इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये आपको जो फाइन कैपिलरीज दिख रही हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, इनसे ये ट्यूब्यूल पार्ट क्या है भाई, घिरा हुआ है। इट इज़ सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और सिंपली यू कैन से नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड ट्यूब्यूल। एग्जैक्टली इसको कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट। ये जो यू शेप पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या कहते हैं इसको, लूप ऑफ हेनले। यू शेप्ड लूप, हेनले लूप के नाम से इसको हम जानते हैं। उसके बाद ये जो पार्ट है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स DCT, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। DCT शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इसको, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें हम, तो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। ये जो है ये कहलाती है कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट क्या करती है, कंसनट्रेटेड यूरिन को क्या करती है, कलेक्ट करती है। आफ्टर दैट दिस इज़ ब्रांच ऑफ रीनल वेन। इसको हम कहते हैं, ये रीनल वेन्यूल है। देखिए ये जो सारी कैपिलरीज ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, उसके बाद ये जाके किसके अंदर ज्वाइन करती हैं, वह रीनल वेन्यूल के अंदर। रीनल वेन किसके अंदर जाता है, रीनल वेन्यूल किसके अंदर जाता है भाई, रीनल वेन के अंदर। तो ये हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का क्या किया भाई, एक्सप्लेनेटरी पार्ट हमने देखा। दोबारा से बता देता हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, माल्फिजियन बॉडी, जिसमें क्या आता है, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। दूसरा पार्ट ये रीनल ट्यूब्यूल है, जिसमें क्या आता है, PCT, लूप ऑफ हेनले एंड DCT। ठीक है, ब्लड कहाँ से आया, एफरेंट आर्ट्रियोल, उसका क्या हुआ यहाँ पे, फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन के बाद एफरेंट आर्ट्रियोल रीनल वेन्यूल किस में लेके गया इसको, रीनल वेन के अंदर। ठीक है भाई। तो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, प्रीवियस स्लाइड में हमने यही देखा था कि जो नेफ्रॉन है इट इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, माल्फिजियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल्स आर सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज। माल्फिजियन बॉडी के दो पार्ट बताए मैंने आपको, कौन कौन से, बोमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है भाई। तो ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। अब देखिए ये फंक्शनिंग कैसे करता है, हाउ इट फंक्शन। इसका जो काम है, ये किस तरह से यूरिन की फॉर्मेशन करता है, किस तरह से यूरिन इसके अंदर बनता है। तो इसको हम एक और सिंप्लीफाइड डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए ये हमने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, जिसमें ये क्या है भाई, बोमेन कैप्सूल, ये क्या है भाई, दिस इज़ द ट्यूबुलर पार्ट, बोमेन कैप्सूल, ये PCT हो गया, ये लूप ऑफ हेनले हो गया, ये क्या हो गया, DCT हो गया, ये कलेक्टिंग डक्ट हो गई, ये क्या हो गया, इफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या ये कौन सा हो गया, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये कौन सा होगा, इफरेंट आर्ट्रियोल, और ये भाई ब्लड कैपिलरी है जो इसके चारों तरफ क्या है भाई, प्रेजेंट है, और ये क्या है भाई, कलेक्टिंग डक्ट। तो देखिए होता क्या है, रीनल आर्टरी की ब्रांच जिसको हमने क्या नाम दिया था, एफरेंट आर्ट्रियोल, ब्लड आया, कौन लेके आया, एफरेंट आर्ट्रियोल, इसमें ब्लड आ रहा है। इस ब्लड का यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, ग्लोमेरुलस में। कहाँ पे होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भाई, ग्लोमेरुलस में होता है। तो ये जो एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एरो क्या कह रहे हैं कि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क है उसके अंदर ब्लड का क्या हो रहा है, हाई प्रेशर से क्या हो रहा है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, ये बोमेन कैप्सूल है। अब जब इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो ब्लड में से कुछ सब्सटेंसेस, कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस या कुछ यूज़फुल सब्सटेंसेस भी क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज की जो पोर्स होती हैं उससे बाहर आके
किसकी कैविटी में आते हैं, बोमेन कैप्सूल की, और बोमेन कैप्सूल की कैविटी से फिर वो किस में एंटर करते हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर, और वहाँ से किस में आते हैं, फिर रीनल ट्यूब्यूल में। तो जो पहला स्टेप होता है यूरिन बनने का, दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वो स्टेप क्या कहलाता है भाई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मीन्स फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है हाई प्रेशर की वजह से। तो ब्लड में से कौन कौन सी चीज़ें बाहर आ जाती हैं, वाटर, डिजोल्ड साल्ट्स, यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें किस में आ गई भाई, ये आ गई रीनल ट्यूब बोमेन कैप्सूल के अंदर। फिर ये किस में आ जाती हैं भाई, पीसीटी के अंदर। किसके अंदर आ जाती है, पीसीटी के अंदर। ठीक, वाटर है, उसमें कुछ साल्ट डिजोल्ड्स हैं, यूरिया है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर जो हुआ, यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन होता है तो ये चीज़ें बाहर आती है। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर, विद इन 1 मिनट, जब ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तो 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इज़ प्रोड्यूस्ड। 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट ब्लड में से निकल के किस में आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, इस पीसीटी में आ जाता है। किस में आ जाता है, पीसीटी। और उस फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है, वाटर है, साल्ट है, यूरिया है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है। अब उस फिल्ट्रेट के अंदर वाटर क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, उसमें ग्लूकोज भी यूज़फुल प्रोडक्ट है, अमीनो एसिड भी क्या है, यूज़फुल है। तो क्यों ना यहाँ पे इन जो यूज़फुल सब्सटेंस है, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन से क्या आ गए हैं, यूरिन के साथ आ गए हैं, वाटर के साथ आ गए हैं, उनको दोबारा से क्या कर लिया जाए, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो यहाँ पे एक सेकंड प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है भाई, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मान लीजिए हम क्या करते हैं, घर में सफाई करते हैं किसी भी फेस्टिवल पे, तो हम घर के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। फिर एक बार दोबारा से हम उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं कोई यूज़फुल चीज़ तो उस वेस्ट में नहीं चली गई है। ठीक है, तो सिमिलरली ब्लड ने क्या कर दिया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर दिया, लेकिन फिर दोबारा से यहाँ पे क्या होता है, कुछ यूज़फुल सब्सटेंस का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किन किन का होता है, यहाँ पे ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, एंड यूज़फुल साल्ट्स एंड वाटर। तो यहाँ पे किस किस का भाई, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड सर्टेन साल्ट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन द पीसीटी। इस पार्ट में क्या हो जाते हैं, ये दोबारा से देखिए, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दोबारा से क्या हो गए, रीएब्जॉर्ब हो गए। ठीक है, फिर रीएब्जॉर्प्शन के बाद यूरिन क्या हो जाता है, डाइल्यूट होता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, डाइल्यूट यूरिन। ठीक है, वो यहाँ से चलता हुआ यहाँ पे हुआ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, फिर नीचे आ गया किसके अंदर, लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में क्या हुआ भाई, फिर वाटर का क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया। ये जो आपको रेडिश पार्ट दिखा रखा है, ये ब्लड कैपिलरी है जो इसके बहुत क्लोज प्रेजेंट होती है। लूप ऑफ हेनले में क्या एब्जॉर्ब हो गया भाई, वाटर। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं किसके अंदर भाई, डीसीटी के अंदर। तो डीसीटी के अंदर क्या होता है, कुछ चीज़ें वापस क्या होता है, ब्लड रिलीज़ कर देता है, और कुछ चीज़ें यूरिन में से वापस क्या हो जाती है, ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेप शुरू होता है जिसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या कहते हैं जिसको, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होती है, इस पार्ट में होती है जिसको हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। यहाँ पे क्या होता है, डीसीटी में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है कुछ साल्ट्स का। देखिए यहाँ पे हो रहा है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन साल्ट्स एंड फाइनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया एंड वेस्ट साल्ट्स। यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड में से यूरिया और कुछ साल्ट्स का दोबारा से क्या होता है, यहाँ पे एक्सक्रीशन हो जाता है, और कुछ चीज़ों का क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ताकि ब्लड की जो पीएच है वो क्या रहे भाई,
मेंटेन रहे, ब्लड की पीएच क्या रहे, मेंटेन। तो इसको हम कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। पहला स्टेप कौन सा था भाई, पहला स्टेप था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा क्या था सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा स्टेप क्या था भाई ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हुआ, कुछ चीज़ें जैसे कि यूरिया है और कुछ अदर वेस्ट है वो फाइनली रिलीज हो गए, और कुछ साल्ट्स क्या हो गए यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो गए, ताकि ब्लड की जो पीएच है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, तो और ये फाइनली ये यूरिन कहाँ बढ़ता है भाई, इधर आ जाता है। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक हार्मोन है जिसका नाम होता है ADH। क्या नाम होता है, ADH, एंटी डायरेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ से आता है, पिट्यूटरी से। ये क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वाटर यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, तो जो वाटर था यूरिन में वो क्या हो गया, कम हो गया, और यूरिन क्या हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। क्या हो गया भाई, यूरिन कंसंट्रेटेड हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ वाटर क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है, और ये यूरिन क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेटेड होता जा रहा है, और फाइनली वो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, एंटर करता है, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो किस में पास हो जाता है भाई, रीनल पेल्विस से यूरेटर्स के अंदर। और ये जो ब्लड था वो क्लीन होके कहाँ पे चला गया भाई, ये चला गया रीनल वेन को। किसको चला गया, रीनल वेन को चला गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया भाई कि यूरिन कैसे बनता है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का हमने क्या किया, यहाँ पे जिक्र किया। ठीक है, जिसमें 3 स्टेप्स बताए मैंने, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अंडर हाई प्रेशर कहाँ होता है, ग्लोमरुलस। दूसरा पार्ट सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जिसमें सर्टेन यूजफुल सब्सटेंस का क्या होता है, दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और क्या बताया भाई, ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है, ब्लड कुछ फालतू चीज़ों को दोबारा से क्या करता है, यूरिन के अंदर रिलीज कर देता है, और कुछ चीज़ें यूरिन में से यूजफुल साल्ट दोबारा से ब्लड में क्या हो जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, एंड देन फाइनल concentration of urine takes place in the collecting duct। ठीक है, तो ये था किसके बारे में भाई, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए मैंने यहाँ पे शुरुआत में आपको बताया था कि 125 ml 125 ml ऑफ फिल्ट्रेट इज़ प्रोड्यूस इन 1 मिनट, 1 मिनट में, 1 मिनट में 125 ml। ठीक है, 1 घंटे में 125 मल्टीप्लाइड बाई 60, 1 घंटे में हो गया है, मल्टीप्लाइड बाई 24, एक दिन में जो हमारी किडनी है वो करीब 180 लीटर ऑफ प्राइमरी फिल्ट्रेट, जिसको हम प्राइमरी फिल्ट्रेट कहते हैं, यूरिन कहते हैं, वो प्रोड्यूस करती है। एक दिन में 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करती है, लेकिन जो फाइनल एब्जॉर्प्शन होता है वो सिर्फ कितना होता है, 1 to 2 लीटर, 1 से 2 लीटर, 1 या 2 लीटर यूरिन ही हम हर डे क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो बाकी कहने का मतलब होता है जो वाटर होता है उसका क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब। मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड इन द ट्यूबुलर पार्ट, और इसलिए हमारा जो यूरिन होता है वो क्या होता है, कम प्रोड्यूस होता है, 1 से 2 लीटर ही यूरिन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और फाइनली अगर मैं कहूँ ब्लड का फ्लो अगर हम देखें तो रीनल आर्टरी में आया था। रीनल आर्टरी ने क्या दिया, एफरेंट आर्ट्रियोल्स ने क्या बनाया, ग्लोमरुलस, बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमरुलस से फिल्ट्रेशन होके क्या बना, इफरेंट आर्ट्रियोल निकला वहाँ से। इसकी ब्रांचेस क्या बनी भाई, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी या वासा रेक्टा भी बोलते हैं इसको। वासा रेक्टा किस में, वेन्यूल, और ये किस में चला गया, रीनल वेन में। तो मैंने आपको बताया था जब हमने किडनी का सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, कि जो सप्लाई होती है, जो डर्टी ब्लड होता है वो कौन लेके आती है, रीनल आर्टरी, और उस ब्लड का फिल्ट्रेशन के बाद जो क्लियर हो गया ब्लड उसको कौन लेके जाती है, रीनल वेन। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर के अंदर हमने ये सब बातें क्या की, हमने डिस्कस की कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन की
फंक्शनिंग क्या है। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।